जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी आपको मैं एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिस सेट है वो करा रहा हूँ क्लासेस 6 to 12, जिसमें मैंने आपकी स्टार्टिंग पॉलिटी से की है। पॉलिटी से क्लासेस स्टार्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है उसको मैं पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा चुका है थ्योरी वाइज, और यहाँ पे मैं एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक क्लास में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, तो पहले आप देख लीजिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो बताइए भारत का स्थान कौन सा है? ये आपका जीके का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो भारत का क्या है? 134 मानव विकास सूचांक, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी जो जारी रिपोर्ट थी उसमें भारत का स्थान था 134, जबकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना का स्थान है 75, श्रीलंका का स्थान है 78, और बात करें भूटान की तो भूटान का स्थान है आपका 125, बांग्लादेश का स्थान है 129। तो आप देख सकते हैं जो मध्यम विकास मानव विकास है उसमें चाइना का 75 है, श्रीलंका का 78 है, भूटान का 125 है, और बांग्लादेश का आपका 129 है, और भारत का 134 है। इसीलिए भारत सरकार इस रिपोर्ट को नहीं मानती है। हीमोग्लोबिन A1C परीक्षण HbA1c परीक्षण जो हाल ही में समाचारों में देखा गया वह क्या मापता है? HbA1c का उपयोग मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, सॉरी, ये आपका रक्त परीक्षण करता है जिसमें आप 2 से 3 महीने का जो एवरेज ग्लूकोज का स्तर होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? तो चलिए एक एक करके कथन देखते हैं और समझते हैं कि इसमें से कितने कथन आपके सही हैं। पहला है, आवेदनों पर अंतिम निर्णय प्रत्येक राज्य में डाक विभाग के अधीक्षक की अध्यक्षता वाली जिला समिति द्वारा लिया जाएगा। ना, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। राज्यों में अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा। गलत है ये भी। CAA के तहत नागरिकता आवेदन दाखिल करने की जो प्राथमिक विधि निमित्त स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे, ये भी गलत है आपका। तीनों के तीनों कथन आपके क्या हैं? गलत हैं। भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था आपका CAA 2019। इसके अंतर्गत जो विधिवत राज्य सरकार है वह अनुमोदन की आवश्यकता उन्हें नहीं होती। नागरिकता भारतीय संविधान में संघ सूची के तहत एक विषय है, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार के पास इस मामले की कानून बनाने की क्या है? शक्ति है। तो इसमें राज्य सरकार का रोल खत्म हो जाता है, राज्य सरकार दाखिला नहीं कर सकती। क्लियर? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्फा ज्योमेट्री AI ज्यामिति समस्याओं को हल करने में एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। यह क्षमता मुख्यतः निम्न कारणों से है। तो किन किन कारणों से है बताइए? पूर्व कर्मदोषित ज्यामितीय समाधानों के विशाल डेटाबेस पर भरोसा करना। ऑप्शन एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मानव गणित की समस्या समाधान रणनीति की नकल करना, ना नकल तो नहीं। प्रतीकों तथा समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग तकनीक को लागू करना। हाँ, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। जो अल्फा जियोमेट्री एक इकाई उपकरण है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के स्तर पर आपका ज्यामितीय समस्याओं को हल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामकान प्राधिकरण ट्राई का
प्राथमिक कार्य क्या है? जो आपने सुना होगा ट्राई, सुना है कि नहीं, जो जियो इन सब चीज़ों पे रेगुलेट करती है, इसका प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य है भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करना। क्लियर? बाकी ट्राई अधिनियम आपका 1997 में आया था। 1997 ट्राई अधिनियम 1997 में इसकी कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, जैसे उपभोक्ता के हित की रक्षा करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, भारत में दूरसंचार उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाना। तो ये इसके कुछ कार्य हैं। आदर्श आचार संहिता MCC के अंतर्गत या संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आप बताइए। कौन सा कथन इसमें सही है? ये ऐसे नियम हैं जो केवल चुनाव अवधि के दौरान सिविल सेवकों के आचरण को नियंत्रित करता है। सिविल सेवकों के आचरण को नियंत्रित करता है, नहीं, ये कथन तो आपका गलत है। भारत का चुनाव आयोग चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। हाँ, इलेक्शन कमीशन जो होती है वही इसको लागू करती है। क्लियर? और ये चुनाव प्रक्रिया जो होती है उसकी अखंडता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ये आपका जारी करता है कि राजनीतिक दल हो गए, उम्मीदवार हो गए, उनके समर्थक हो गए, उनको उन पे देखरेख करना, निष्पक्ष चुनाव कराना, ये सब चीज़ों करने के लिए आचार संहिता लागू किया जाता है। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना है? गर्भपात को शामिल करने वाला पहला देश फ्रांस बना है। क्लियर? और जो फ्रांस में ये एक ऐतिहासिक संसदीय जो सत्र था उसमें 780 में से 780 बहुमत से ये आपका जो पारित है ये पारित हुआ था। इसके विरोध में 72 वोट पड़े थे और 780 वोट इसके सपोर्ट में पड़े थे। क्लियर? तो फ्रांसीसी संविधान ने अनुच्छेद 34 में स्पष्ट भाषा जोड़ते हुए लिखा है कि जो महिलाएं कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात को चुनने की स्वतंत्रता गारंटी दी जाती है, और ये इनका महत्वपूर्ण क्या है? अधिकार है। तो किसने? फ्रांस। याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि साइकास सर्कनालिस क्या है? तो ये क्या है? तो ये आपका एक ताड़ जैसा वृक्ष है। स्थानीय रूप से इसे एंथुपाना के नाम से जाना जाता है और यह एक ताड़ जैसा पेड़ है। ठीक है? और तेज़ी से फैलने वाले जो पौधे की बीमारी होती है ये उत्तरी केरल में विलुप्त होने के कारण ये धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। याद रखिएगा। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपका कलकत्ता में किया गया है। याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन्होंने ही उद्घाटन किया था। अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन और मेटा ने अटल टेक्निंग लैब्स को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल्स के साथ ये क्या किया है? अपना समझौता किया है। क्लियर? और इसमें आपका साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकी पर क्या किया जाएगा? शोध किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024, तो ये किसने किया है? ये आपका किया है चीन, ईरान और रूस ने। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 चीन, ईरान और रूस द्वारा आयोजित किया गया एक कैसा है? यह एक नौसैनिक अभ्यास है। क्लियर? हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो कौन सा देश है? भारत तो है नहीं, मिस्र तो है नहीं, तो स्वीडन जो है इसने 32वां देश बना है ये नाटो का। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, जो आपके इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताइए, 93 में इंग्लिश में बोल देता हूँ। पोषण पखवाड़ा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? पोषण
पखवाड़ा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास ने 9 मार्च से लेकर 23 मार्च 2024 तक देश भर में पोषण पखवाड़ा का मेजबानी किया है। ये 15 दिवसीय एक पोषण आहार महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। खसरा और रुबेला बीमारी से निपटने के अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश ने प्रतिष्ठा खसरा और रुबेला चैंपियंस वैश्विक पुरस्कार मिला है? खसरा और रुबेला, which country received the prestigious Measles and Rubella Champions Global Award for its exemplary effort in combating measles and rubella disease? किस कंट्री को ये मिला है? तो ये देश है भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71st मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिमेनोवा किस देश से हैं? तो किस देश से हैं ये आपकी चेक रिपब्लिक। 71st मिस वर्ल्ड का फिलेना 27 साल बाद भारत में आयोजित किया गया था। हाँ, याद रखिएगा, आयोजित कहाँ किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था भारत में। ठीक है, इसमें 120 देश के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और जीता किसने था? क्रिस्टीना पिमेनोवा ने, जो चेक रिपब्लिक की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में MIRV तकनीक से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? MIRV, तो MIRV से किसका सही परीक्षण किया गया है? एक मिनट, सॉरी, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? अभ्यास कैटलस 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है सेशल्स में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन आपका 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2024 तक सेशल्स में किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना का जो INS तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें टोटल आपके 16 देशों ने भाग लिया था। क्लियर? अब भारत इस अभ्यास में 2019 से भाग ले रहा है। MIRV तकनीक से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो MIRV से आपका परीक्षण किया गया है अग्नि 5 का। ठीक है, और अग्नि 5 किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो DRDO ने हाल ही में आपका मल्टीपल इंडोपेटेली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के साथ स्वदेशी रूप से अग्नि 5 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है और इसकी रेंज बताई जा रही है आपकी 5500 से लेकर अप्रॉक्स 5800 किलोमीटर तक। SIPRI रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप ने किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है? तो लक्षद्वीप के किस बेस पर? तो ये बेस है आपका मिनिकॉय द्वीप। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी प्रचलन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया बेस बनाया है जिसका नाम है INS जटायु। INS जटायु स्थापित किया है और ये कहाँ पे स्थापित किया है? तो ये मिनिकॉय द्वीप पे किया है। ठीक है, इससे पहले हरि कुमार ने लक्षद्वीप में दूसरे नौसेना अड्डे का भी उद्घाटन किया था। हरि कुमार आपके एडमिरल नौसेना प्रमुख हैं। हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका जारी किया गया है वीडेम संस्थान द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। इसमें भारत की लोकतंत्र स्वतंत्रता से संबंधित कई मैट्रिक्स को डाउनग्रेड किया गया है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा वीडेमन संस्था डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। तो हमारा
आज का जो 20 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई थॉट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।